Good morning, students. How are you? I hope you all are well. So, today from Standard 7 English Medium, Unit 8. What is the unit name? Fire, friend and foe. Foe means enemy. Okay. Now, in this chapter, I am already told you the story of this fire, friend and foe in English. Now today, I am going to tell you the story in Hindi. So listen it carefully. So what happened in this story? कि आदि मानव अग्नि के विषय में नहीं जानता था. ओके, अर्ली मैन, आदि मानव जो होते हैं वो फायर मीन्स अग्नि के बारे में नहीं जानता था. फिर भी उसने आकाश की बिजली और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक अग्नियाँ जरूर देखी होगी. ओके, मस्ट हैव सीन द डैमेज कुड कोज विच लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज मीन्स बिजली और ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक अग्नियाँ. ओके, सीन. उसे अवश्य ही उनसे डर लगा होगा. ओके, डेंजरस एंड वॉज फ्राइटन मीन्स डर लगा होगा. इससे उसे विस्मयपूर्ण घबराहट भी हुई होगी. परंतु आज हम जानते हैं कि ओके टुडे आज हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? अग्नि एक रासायनिक क्रिया है. क्या है? अग्नि एक रासायनिक क्रिया है. आग लगने के लिए 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है. आग लगती है तो 3 वस्तुएं आवश्यकता होती है. कौन कौन सी है वो 3 चीज़ें देखते हैं. ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त ईंधन. क्या? हाइड्रोजन युक्त ईंधन. ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है और कुछ गर्मी. तब ताप और प्रकाश के रूप में शक्ति का विस्फोट होता है. इसे अग्नि कहते हैं. ओके, ताप और प्रकाश के रूप में शक्ति का विस्फोट होता है तो क्या कहते हैं उसे? फायर मीन्स अग्नि. ईंधन कितने ही रूपों में उपलब्ध है. लकड़ी, कोयला, खान पकाने की गैस और पेट्रोल ईंधन के कुछ उदाहरण हैं. ठीक है. ऑक्सीजन की उपस्थिति. क्या? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन अग्नि पैदा करता है. जब इसे गर्म किया जाता है, हर ईंधन का एक विशेष तापक्रम होता है जिस पर वह जलता है. क्या करता है? जलता है. इस तापक्रम को उस ईंधन के लिए फ्लैश पॉइंट कहते हैं. क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट कहते हैं. ये याद रखना है. क्या कहते हैं? फ्लैश पॉइंट. ये रहा फ्लैश पॉइंट. और किडलिंग टेम्परेचर कहते हैं. आधुनिक जीवन में हम कई तरह से अग्नि का उपयोग करते हैं. जैसे कि यह हमारा भोजन बनाती है. क्या करती है? भोजन बनाती, घर को गर्म रखती और बिजली पैदा करती है. ठीक है. ये सब जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फिर भी केवल नियंत्रित अग्नि ही भली प्रकार हमारी सेवा करती है.
अनियंत्रित अग्नि बुरा मालिक बन जाती है। ओके, डैमेज बाय फायर। फिर भी क्या होता है, हर साल बहुत से घर और दुकान अग्नि के द्वारा जल जाते हैं। शॉप डैमेज, होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज, बहुत सारे जल जाते हैं। किसके कारण? अग्नि के कारण। अग्नि वनों को नष्ट करती है। किसे? वनों को नष्ट करती है। फॉरेस्ट ऑल्सो डिस्ट्रॉय, और मानवों को मारती है। ओके, पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। किसी अनियंत्रित अग्नि को बुझाने या नियंत्रित करने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। क्या है वो देखते हैं। हम जानते हैं कि अग्नि को ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन, ईंधन और एक विशेष तापक्रम की आवश्यकता होती है। अगर हम इनमें से किसी भी एक को हटा दें, इनमें से किसी एक को भी हटा दें, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर इनमें से किसी एक को हटा दे या कम कर दे तो अग्नि बुझ सकती या नियंत्रित हो सकती है। बर्निंग मटेरियल इसमें से हटा दे तो बुझ सकती है या नियंत्रित हो सकती है। इसलिए पहला तरीका, अगर संभव हो तो ईंधन को वहाँ से हटाना है, परंतु हर समय यह संभव नहीं होता है। उस स्थिति में हमें प्रयत्न करना चाहिए कि अग्नि को ऑक्सीजन न मिले। क्या न मिले? ऑक्सीजन न मिले। ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए छोटी छोटी अग्नियाँ गीले कंबल या बोरे से बुझाई जाती है। किससे? गीले कंबल या बोरे से बुझाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी आग को बुझा सकती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है वो आग को बुझा सकती है, ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन को जलती हुई वस्तु तक आने से रोकती है। रीचिंग द बर्निंग मटेरियल्स, टू रीच द बर्निंग मटेरियल्स। आग बुझाने का तीसरा तरीका, फर्स्ट, ये सेकंड था, ये थर्ड क्या है वो देखते हैं कि आग बुझाने का तीसरा तरीका ताप को हटाना है। क्या है? ताप को हटाना। तापक्रम को फ्लैश पॉइंट के नीचे ले आओ। किसके? फ्लैश पॉइंट के, और अग्नि बुझ जाएगी। पानी डालकर अक्सर ऐसा किया जाता है, पर तेल और बिजली से उत्पन्न होने वाली अग्नि को बुझाने के लिए पानी का उपयोग खतरनाक हो सकता है। हाँ, याद रखना, तेल और बिजली से उत्पन्न होने वाली जो अग्नि होती है उसको बुझाने के लिए पानी का उपयोग खतरनाक होता है। तो क्या करना चाहिए? जलती हुई मोमबत्ती हमारे फूंक मारने से बुझ जाती है। क्या? जलती हुई मोमबत्ती, अब फूंक मारेंगे तो वो बुझ जाएगी। कैंडल्स। यह तापक्रम को फ्लैश पॉइंट से कम करके आग बुझाने का एक उदाहरण है। क्या? फ्लैश पॉइंट को कम करके आग बुझाने का एक उदाहरण है। कैंडल्स जो बुझ जाती है वो। हमारे फूंक मारने से ज्वाला के चारों ओर हवा का तापक्रम कम हो जाता है। फूंक मारने से जब यह मोमबत्ती के फ्लैश पॉइंट के नीचे आ जाता है तब मोमबत्ती बुझ जाती है। तेल या बिजली से पैदा हुई आग। किससे? तेल या बिजली से पैदा हुई आग के ऊपर पानी डालना उस आग को बुझाने का अच्छा तरीका नहीं है।
अच्छा तरीका नहीं है। तेल से लगी आग पर जब हम पानी डालते हैं तो यह जलती रहती है। ओके, जलती रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि तेल पानी के ऊपर बहने लगता है और जलता जाता है। बहता हुआ तेल और पानी आग को केवल फैलाता है। ओके। बिजली से लगने वाली बिजली से लगने वाली आग पर भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए। अगर बिजली से उत्पन्न हुई आग तो हमें उसे पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से हमें बिजली का झटका लग सकता है। क्या लग सकता है? बिजली का झटका, और मृत्यु हो सकती है। बिजली की आग से निपटने का सर्वोत्तम ढंग कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? अगर बिजली से अगर आग लगी है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। आज हम घर और स्कूल में आग लगने से रोकने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। अपनी इमारतें बनाते हुए हम उनके बीच में जगह छोड़नी चाहिए। क्या छोड़नी चाहिए? जगह। ओके, जगह छोड़ देंगे तो आग लगने का डर नहीं रहेगा दोनों के बीच में। इससे आग का खतरा कम हो सकेगा। क्या? कम हो सकेगा। हर नए घर या स्कूल या किसी भी सामाजिक स्थान को अग्निरोधक अग्निरोधक नियमों का पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? नियमों का। तो ही कंट्रोल में रह सकती है। तो ये थी स्टोरी किसकी? यूनिट 8 फायर, फ्रेंड एंड फो। I hope you understand about the story in Hindi also. Thank you.